हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे लाइनिंग की कुर्ती बनाना। तो कुर्ती के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है 1.5 मीटर और ये लाइनिंग का फैब्रिक लिया है 2 मीटर। और इसको मैंने अच्छे से लाइनिंग को धो के और प्रेस कर लिया है। तो सबसे पहले हम इस पे कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं पहले खोल लेती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने खोल लिया। ये कपड़े की लंबाई है इस तरह से। तो ऐसे तो हमारा 1.5 मीटर में कुर्ती नहीं बनती, लेकिन इस फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा है। 50 इंच के लगभग इसकी विड्थ है कपड़े की। 50 इंच के लगभग इसकी विड्थ है। तो मैंने इसको ऐसे विड्थ में ही इससे फोल्ड कर लिया है। इसको चौड़ाई में एक बार ऐसे फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसको एक बार फिर से इस तरह से फोल्ड कर लूँगी यही चौड़ाई से। तो इसकी विड्थ अच्छी है, इसलिए हमारी कुर्ती इस तरह से ही निकल आएगी। 41 इंच लेंथ की कुर्ती बनाऊंगी। तो ऊपर से मैंने एक लाइन खींच दी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकालने के लिए, सीधा करने के लिए। अब वहां से हम लंबाई लेंगे। 41 इंच लंबाई है, तो मैंने 43 इंच लंबाई ली है। अगर हमारे कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा नहीं होती तो हमें ये 43 इंच लेने के लिए कम से कम हमें 2.5 मीटर कपड़ा, 2.25 मीटर कपड़ा लेना होता। लेकिन इसकी विड्थ अच्छी है तो ये हमारा ऐसे ही चौड़ाई में 2 बार फोल्ड करके निकल आएगी कुर्ती। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर मैंने यहाँ पे 6 इंच के लिए है। और अब आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो ऊपर से हम आर्म होल यहाँ पे 6.5 का लगाएंगे, 6.5 इंच। अब इस लाइन पे हमें चेस्ट का मेजरमेंट का निशान लगाना है। तो यहाँ पे जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो है 31 इंच। अब हमें 31 का 1/4 करना है, तो आएगा 7.25 इंच। तो उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए, मार्जिन के लिए। तो हमने ये 9.10 इंच ले लिया। तो ये हमारी चेस्ट की लाइन होगी। अब हम कमर की लाइन का निशान लगाएंगे। तो ऊपर से यहाँ से हम पहले कमर की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमने ये कमर की लेंथ ली है 13.5 इंच। अब यहाँ से हमें कमर का मेजरमेंट का निशान लगाना है। तो यहाँ जो हमारी कमर है वो है 25 इंच। तो उसका हमें 1/4 करेंगे तो आएगा 6.25 इंच। उसमें 2 इंच जोड़ेंगे तो 8.25 इंच हो जाएगा। 2 इंच हम लूजिंग के लिए, मार्जिन के लिए जोड़ेंगे तो 8.25 इंच हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आपकी कमर है उसका 1/4 करना होगा मेजरमेंट का। अब हम ऊपर से लगाएंगे हिप की लंबाई का निशान। जहाँ तक आप कुर्ती कट रखना चाहते हैं, तो ऊपर से आप जहाँ तक कट रखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे 22 इंच पे निशान लगाया है ये हिप की लंबाई का। अब यहाँ से हम हिप का मेजरमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो हिप का मेजरमेंट है वो है 36 इंच, 36 इंच हिप का मेजरमेंट है। इसका हमें 1/4 करना होगा, चौथा भाग। तो हम इसका चौथा भाग करेंगे तो वो आएगा 9 इंच। अब इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो आ गया 11 इंच। तो यहाँ से हम 11 पे निशान लगाएंगे। तो ये हमारे हिप का निशान हो गया। अब इन सभी पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे लाइन से, इस तरह से। अब हमें नीचे भी चौड़ाई का इसी का निशान लगाना। तो ये जितना मैंने यहाँ पे ये हिप का मेजरमेंट लिया है लाइन, उतना ही हम नीचे ले लेंगे, 11 इंच। इसी के बराबर यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये मैंने 11 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लिया। और ये एक सीधी लाइन खींच देंगे नीचे से और इसको यहाँ से मिला देंगे सीधा। इस तरह से हम इसको पूरा मिला देंगे नीचे तक।
इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हम सभी को मिला लेंगे पॉइंट को। अब मैं यहाँ पे आर्मोल की शेप दूंगी, तो इस लाइन के मिड पॉइंट निकालूंगी इस लाइन में, और हाफ इंच अंदर की तरफ निशान लगाऊंगी, और यहाँ से 1 इंच लूंगी, ये 1 इंच की लाइन खींचूंगी यहाँ से, और इस तरह से हम फ्रंट आर्मोल की शेप दे देंगे इस तरह। अब हम लाइन के बाहर से एक शेप देंगे, वो बैक आर्मोल की शेप हो जाएगी। ये बैक आर्मोल की शेप होगी। तो अब हम इसी से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है, और यहाँ पे मैं कमर पे ये कट का निशान लगा रही हूँ, और ये हिप पे भी इस तरह से हम कट का निशान लगा देंगे जहाँ हिप का निशान लगा है। अब इसमें से हम एक पार्ट को निकाल देंगे, ये हमारा बैक पार्ट है, इसको मैं निकाल दूंगी, और इसके फ्रंट आर्मोल की हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये मैंने फ्रंट की कटिंग कर ली आर्मोल की। अब हम इसी को रख के लाइनिंग पर कुर्ती की कटिंग कर लेंगे, और लाइनिंग को मैंने इससे 3-4 इंच छोटा रखा है। आप चाहो तो 1-2 इंच भी छोटा रख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे 3-4 इंच, ये मेरी लाइनिंग इससे कुर्ती से छोटी है। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग को भी कट कर लिया है कुर्ती की। अब इसमें से मैं एक पार्ट को निकालूंगी, और इसमें गले की कटिंग करूंगी। तो गले की विड्थ मैंने 2.5 इंच लिए है, और यहाँ से लेंथ मैंने फ्रंट गले की कटिंग करी हूँ, लेंथ मैंने 7 इंच लिए है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इसमें इस तरह से गोल शेप में इसको ड्रॉ कर दूंगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गोल गले की, तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग भी कर ली गले की। अब मैं इसी तरह से बैक के गले की भी कटिंग कर लेती हूँ यहाँ पे। तो पहले मैं इसमें बराबर से रखूंगी इसको, और फिर यहाँ से हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे गले की विड्थ। तो मैंने ये 2.5 इंच ली है यहाँ से, और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी लंबा आप डीप रखना चाहते हैं गले को आप उतना ले लीजिए। और फिर मैं इसको भी इस तरह से गोल शेप में ड्रॉ कर दूंगी और इसकी कटिंग कर लूंगी। अगर आप इस तरह से नहीं कर पाते हैं तो आप एक सीधी लाइन इस तरह खींचिए, और यहाँ से भी खींचिए इस तरह, और फिर यहाँ कॉर्नर से इस तरह से शेप दे दीजिए। तो ये मैंने बैक की भी कटिंग कर ली है। इस पे मैंने कटिंग नहीं की है गले की, मैन फैब्रिक पर केवल लाइनिंग पे गले की कटिंग की है। तो अब हम लाइनिंग को इसके ऊपर रखेंगे। मैन फैब्रिक को मैंने सीधा रखा है, उसके ऊपर लाइनिंग को रखा है, और यहाँ से गले पे इस पे सिलाई लगाएंगे, यहाँ से सिलाई लगाएंगे इसको। आप पहले इसको पिन से अटैच कर लीजिए, इसलिए खिसकेगा नहीं। और फिर अब मैंने इसमें सिलाई लगा ली है, और अब जो बीच का फैब्रिक है मैन फैब्रिक का, तो मैं उसको कट करके निकाल दूंगी। तो इस तरह से हमारे गले की भी कटिंग हो गई है। इसमें मैंने लाइनिंग को ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ से मैंने सिलाई करके इसको ज्वाइंट किया है, वहाँ पे मैं इस तरह से कट के निशान लगा लूंगी। इस तरह से मैंने कट के निशान लगा लिए, और नीचे की तरफ से लाइनिंग को हमें ऐसे 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से हम इसको सिलाई लगा लेंगे, नीचे से हम इसको सिलाई लगा लेंगे लाइनिंग में 2 बार फोल्ड करके, और फिर इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे। तो लाइनिंग को हमें बैक में ऐसे पलट देना है, और इस तरह से हमें इसको सीधा कर लेना है। ये देखिए सीधा करने के बाद इसको हमें गले के यहाँ पे किनारे से सिलाई लगा लेनी है, और इधर दोनों साइड में भी हम इसको सिलाई लगा के लाइनिंग को इसमें अटैच कर लेंगे। तो यहाँ गले पे मैंने सिलाई लगा ली है, और साइड से भी इसमें सिलाई लगा ली है, और इसी तरह से मैंने ये दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है। तो अब हम दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो दोनों को बिल्कुल बराबर से इसके ऊपर रखेंगे,
और यहाँ से शोल्डर पे सिलाई लगा के इनको ज्वाइंट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ स्लीव की कटिंग। तो अब मैं स्लीव को तैयार करूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने फैब्रिक को ऐसे फोल्ड कर लिया है, 2 बार इसको इस तरह से फोल्ड किया है और इधर से कपड़ा फोल्ड है। यहाँ से ही हमें लंबाई लेनी है स्लीव की। तो पहले मैंने दोनों तरफ से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो उसको कट करके सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें स्लीव की लंबाई लेनी है। तो हमारी जितनी स्लीव की लंबाई उससे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ली है। और यहाँ पे मेरा थोड़ा कपड़ा आगे कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे मैंने इंची टेप को थोड़ा बाहर निकाल के फिर लंबाई ली है। यहाँ पे मैं दूसरा कपड़ा ज्वाइंट करूँगी आगे की तरफ। यहाँ दूसरा कपड़ा ज्वाइंट करके लंबाई इतनी हम लंबाई का कट कर लेंगे फिर उसको। तो आप अपने अकॉर्डिंग स्लीव जितना लंबी रखना चाहते हैं उतनी ले लीजिए, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, सिलाई में जाएगा इसलिए। अब नीचे से मैंने ये 7 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ से 3 इंच पे लगाया है और फिर ये मैंने यहाँ से इसको इस पॉइंट से इसको मिला दिया है ऊपर। और अब आगे की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। जितनी आपकी चौड़ाई है उसका हाफ लेंगे। यहाँ पे आगे की स्लीव की जितनी आपकी जो गोलाई है उसका हाफ लेंगे और निशान लगा के इनको मिला देंगे। अब इस लाइन में 1/2 इंच बाहर की तरफ लिया है मैंने और इसको ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह आर्म होल की शेप दे देंगे स्लीव के। और नीचे 2 इंच का मैंने ये मार्जिन रखा है और आगे की तरफ से भी हमें यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन रखना है और इसको मिला देंगे। अब इसी से हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे पहले। तो स्लीव की मैंने कटिंग कर ली है और आगे की तरफ हमने ये पट्टियां 2 कट कर ली है। जो हमारी स्लीव की लंबाई कम पड़ रही है तो हम इसको ज्वाइंट करके उसको पूरा कर लेंगे। इसमें इसको ज्वाइंट कर लेंगे कपड़े को इस तरह से। अब यहाँ पे हमें स्लीव की डीप कटिंग आगे की तरफ की डीप कटिंग भी करनी है। तो मैंने इस तरह खोली और इसको इस तरह से हम आगे की तरफ दोनों में डीप कटिंग कर लेंगे स्लीव की। और अब इसी के बराबर फिर हम लाइनिंग की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती तो तैयार है। अब इसमें हमें स्लीव फ्रंट बैक पार्ट ये तैयार है। अब हमें इसमें स्लीव को अटैच करना है। तो इसको इस तरह हम खोलेंगे। तो ये स्लीव मैंने तैयार कर ली है। देखिए इसमें हमने लाइनिंग को भी दोनों स्लीव को तैयार कर लिया है, लाइनिंग को अटैच कर लिया है। तो यहाँ आगे से जो हमारा फैब्रिक कम था उसको भी मैंने ज्वाइंट कर लिया है और ये देखिए और चारों तरफ से इसमें सिलाई लगा के इसको ज्वाइंट कर लिया है लाइनिंग को। अब इस तरह फोल्ड करेंगे स्लीव को और आपको इसका मिड पॉइंट लेना है स्लीव का। और जो डीप कटिंग है ये हमें आगे की तरफ रखनी है। तो हम इसका मिड पॉइंट इस तरह लेंगे स्लीव का। जो डीप कटिंग है वो हम आगे की तरफ रखेंगे। तो इस तरह से हम इसको जहाँ हमारे शोल्डर का जॉइंट है वहां से इसको रखेंगे मिड पॉइंट से। स्लीव का हमने जो मिड पॉइंट लिया है फोल्ड करके यहाँ से और फिर दोनों साइड में हमें यहाँ से रख के स्लीव को इस तरह से हमें ज्वाइंट करके स्लीव को अटैच कर देना है। इसमें दोनों तरफ से हम सिलाई लगा देंगे। और ये दूसरी स्लीव है उसको हम इस साइड में ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हमने स्लीव को देखिए ज्वाइंट कर लिया है। अब इसको इस तरह से उल्टा करेंगे और यहाँ से स्लीव से यहाँ से बराबर करके और हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई को हम यहाँ तक हिप का जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहां तक हमें सिलाई को लगा के लॉक करना है। यहाँ तक आपने जो हिप का निशान लगाया है, कट का निशान लगाया था फैब्रिक में, तो आप देख लीजिए वहां तक आपको इसमें फिटिंग से ज्वाइंट करना है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा के इसको ज्वाइंट कर लिया है। अब साइड की किनारियों को हम इस तरह से फोल्ड करके 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे।
फिटिंग की सिलाई लगा दी है और यहाँ पे देखिए ये फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा ली है। और जो यहाँ की सिलाई आती है वो देखिए इस तरह से आएगी, ये सीधी सिलाई ऊपर की तरफ जाएगी। फोल्ड करेंगे कपड़ा और फिर इसको हमें इस तरह इधर घुमाना होगा दूसरी तरफ और फिर इस साइड लेके आएंगे सिलाई को। अब इसमें मुझे पाइपिंग लगानी है, तो ये मैंने डोरी वाली पाइपिंग तैयार कर ली थी पहले ही, तो इसको अब हमें इसमें अटैच करना है। इसको कैसे बनाते हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। तो इसको हम इस तरह रख के और ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से हम पाइपिंग लगा लेंगे, इसमें ऐसे रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए गले पर मैंने पाइपिंग लगा ली है। अब हमें इसमें लगानी है डोरी, तो मैंने डोरी के लिए रेडीमेड डोरी ली है, तो इसको हम गले पे लगाएंगे बैक में और यहाँ साइड में भी लगाएंगे, जहाँ से हमारा ये कट रहता है कुर्ती में ऊपर, यहाँ पे भी हम दोनों साइड में ये डोरी लगाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना बड़ी रखना चाहते हैं, जितनी बड़ी डोरी आप रखना चाहते हैं उतनी बड़ी कट कर लीजिए और ऐसे इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इसको रख के और यहाँ से सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर लेंगे डोरियों को। अब इसमें हमें टसल्स लगाने हैं, तो मैं फैब्रिक से ही लगा रही हूँ। तो ये कुछ बचे हुए जो कपड़े हैं टुकड़े कटिंग के, तो मैं उसको ऐसे 2 बार ऐसे फोल्ड करूँगी, एक बार और इसके बीच में इस तरह हमें डोरी को रखना है और फिर ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ से मैं इसको ऐसे सिलाई लगा के ज्वाइन कर दूँगी और फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल लूँगी। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और यहाँ से ये एक्स्ट्रा को कट करके निकाल दूँगी। तो इस तरह से ये देखिए मैंने ये टसल्स तैयार कर लिए। इसी तरह से इसमें मैं और भी लगाऊंगी, तो उनको भी लगा लेती हूँ। देखिए इस तरह से यहाँ से सिलाई लगाऊंगी और फिर इसको सीधा करके कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से मैंने इसमें देखिए 3-3 कपड़े से टसल्स बना के लगाए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं जितना आपको पसंद हो और फिर ये हमारी इस तरह साइड में बन जाएंगी दोनों तरफ। तो आपको कुर्ती कैसी लगी बताइएगा, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए न्यू हो तो। इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए और लाती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।